नहीं 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 नहीं। क्या कहेंगे, आपके बेटे ने केस डाली कि आज आपको इस्तीफा देने वाले? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो थोड़ी वो कुछ ट्रांसफर्स वगैरह लोग कंस्टिट्यूंसी के बारे में कोई उनका अपना कोई गिला शिकवा था, तो रात से इससे काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हो गई और मसला जो है वो सुलझ गया। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई इस्तीफा देने की नौबत नहीं है। ये तो वैसे कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह के बाद फिर वो रात को उन्होंने आपसे बातचीत कर लिया और वो जो है वो मसला सुलझ गया। ऐसे कोई यानी थोड़ी बहुत उनकी कुछ नाराजगी थी कंसिस्टेंसी को लेकर। हाँ, वो जो मतलब एडजस्टमेंट्स वगैरह एक दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जो कर देते हैं तो उससे वहाँ के लोग भी गुजरते हैं, तो उसको जरा उन्होंने कट किया। नौजवान है जरा, कई बार आवेश में बोल देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। भी कहता है कि दलाल दलाल जो है कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सस्पेक्ट रखने की जरूरत है? देखिए, ट्रांसफर जो होती है ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है हर डिपार्टमेंट में, खास करके एजुकेशन में। और जो हमारे वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बोर्ड में उसने भी काफ़ी संयम से सभी को एडजस्ट करने की कोशिश की है। कई बार ऐसे इन ट्रांसफर्स में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे कि वहाँ के चुने लोगों की छवि को खराब करते हैं, लेकिन सरकार की छवि भी खराब। मैं ज़्यादा ट्रांसफर में उठता नहीं हूँ। और इससे क्या होता है कि दिस इज ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। आदमी अपना काम छोड़ता है और इन्हीं में लगे रहते हैं। कुछ हमारे वर्कर्स भी हैं, कदाकदित तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो भी इसको अपना पेशा बना लेते हैं। मैं कोई वर्कर देखा जो मेरे पास आता है जो कोई काम की बात लेके नहीं आता है, सांस लेके आता है। मैंने कहा कि तुमने एमएलए बनना है या तुमने मिनिस्टर, तुम क्या कर सकते? आप अपनी बात रखो कि हमारे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारी एम्प्लॉयमेंट की कोई बात करो, तुम उन पे क्यों फंसते हो? और अब ये रिवायत हो गई है कि छोटे से छोटा भी वर्कर्स होगा, जब मुख्यमंत्री को मिलेगा तो वो ट्रांसफर लेके जाए। कई बार मुख्यमंत्री जी डिस्करेज भी करते हैं कि भाई आप आपका काम नहीं है बार बार करो। लेकिन कई बार सौहार्दपूर्ण माहौल में कई बार जो है इस प्रकार के ट्रांसफर जो है वो नीचे भी जा करके जो है वो काम तो कुछ होता नहीं है। तो ये बड़ी आके वहाँ कहते हैं मैंने फलाने की करवा दी, मैंने फलाने की। तो ये जो ट्रांसफर जो है ये बड़ा पंडोरा बॉक्स है और सभी डिपार्टमेंट में है। लेकिन एजुकेशन में इतना ज़्यादा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत, ना कोई हमने कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। साल के बाद, 1.5 साल के बाद, इस तरह हेल्थ में देख लो, पूरा 3 साल नहीं करते और जो है वो 4-4 लीडरों की रिकमेंडेशन लेके, यानी कि जो होल टाइम पेशा हो गया है ट्रांसफर एडजस्टमेंट्स। इससे क्या होता है कि एक तो फील्ड का वातावरण भी खराब रहता है और जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी अफसर की या सबॉर्डिनेट की वो होती नहीं है। तो ये इसको जितना हो सके डिस्करेज करें।
क्या सर सरकार को कुछ करने की जरूरत है? देखो कोई खासकर पॉलिसी बनाई जाए। देखिए, कई बार मैं तो काफी लंबे समय तक राजनीति में रहा हूँ, एज ए मंत्री भी रहा हूँ। कई कमेटियां बनी, एक बार कौल सिंह कमेटी बनी थी, एक बार किसी बीजेपी ने भी कोई अपनी कमेटी बनाई थी, कोई जयराम कमेटी बनी थी। लेकिन ये पंडोरा बॉक्स कभी बंद होने वाला नहीं। हर एक का लिंक होता रहता है, कोई रिश्तेदारी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई जो है वो दूसरे चीजों से जुड़ा होता है। तो चीफ मिनिस्टर को भी अब ज्यादा यही काम रहता है, फाइल के ढेर लगे होते हैं, तो इसको थोड़ा डिस्करेज करना चाहिए और जो फील्ड की जो रिपोर्टिंग है उसको देखना चाहिए। डॉक्टर बात का जो है बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से प्रतिक्रिया भी आ रही है कि ऐसा जो है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा ना कि सारी कंस्टिट्यूंसी तो कार्यकर्ता होते हैं, चंद ही कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन दूसरे कार्यकर्ता भी होते हैं बीच में, जो इधर की उधर की मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो इसको ज्यादा मतलब गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो आपकी भी सर क्या मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, उनसे आपने बातचीत की? मैं कल तो मुख्यमंत्री के साथ ही था, मैं और उप मुख्यमंत्री हम तो इकट्ठे आए गाड़ी में। ट्रांसफर के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता। इस इंसिडेंट के बाद इंसिडेंट का तो मुझे तो घटना तो रात को गई, तो अभी तो मुख्यमंत्री से लाभ दे दिया। लेकिन मैं इन चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। और नए नए लोग हैं, तब जो बातें भी काफी 2 बार तो एमएलए रहे हैं और सीपी रहे, तो उसकी अपनी सोच भी है। नौजवान है, क्या कहना उनको, और उनको जरा बुरा लगता है। हम कई बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, छोड़ो क्या कर रहा है, तो खास इसमें नहीं। मेरी तो मीटिंग है अभी 3 बजे, हमारी रिव्यू कमेटी की मीटिंग है, हमारे जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसका और मिल्क फैड की। जब को बात चलेगी तो बात करेंगे, सर कोई इतना ज्यादा सीरियस मसला नहीं। संगठन को लेकर अगर बात करें, लक्ष्य 7 महीने हो गए, लक्ष्य को लेकर भी चर्चा चल रही है। देखो, संगठन के बारे में तो पहले भी मैंने एक टिप्पणी की थी, तो वो बड़े आप लोगों ने काफी लंबी चौड़ी लिखा। तो अब हमारे नया जो है वो हमारी नई बन गई है जनरल सेक्रेटरी, और उन्होंने सभी के व्यूज पॉइंट दिए हैं और बड़ी जल्दी इसका फैसला हो जाए। ये भी मानते हैं सर, जिस तरह से लंबा वक्त हो गया संगठन बन नहीं पाया, ऐसे में कार्यकर्ताओं में ज्यादा रोष रहता है। अगर संगठन बन जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार तक बात इजिली पहुंच जाती है। वही गुस्सा है जो इस तरीके की पोस्टों से निकल रहा है। मैं तो ये बात ठीक है आपकी, ये संगठन जो है वो भी आईज एंड ईयर्स होते हैं सरकार पे। सरकार की पॉलिसीज प्रोग्राम्स नीचे तक तभी परकुलेट होते हैं जब संगठन मजबूत है। अगर संगठन नहीं है, हमारी जो बेसिक हमारे प्रेसिडेंट नहीं है कंस्टिट्यूंसीज में, तो सरकार के अच्छे और बुरे जो कार्यक्रम हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचते। तो संगठन और सरकार का तालमेल बहुत जरूरी है। तो संगठन जो है वो हमारा उस लेवल पर जो बदल दिया गया है, तो संगठन से ही सरकारों का आगे का कार्यक्रम जो है वो चलता है। अभी हमारे चुनाव आ रहे हैं इकाइयों के, भी वार्डबंदी हुई है, कुछ पंचायतें बनी हैं, कुछ नगर पंचायतें बनी हैं, कुछ जिला परिषद बने हैं, कुछ जो ब्लॉक समितियां बनी हैं। तो अभी हम आगे जो है वो चुनावों में जा रहे हैं, तो संगठन बहुत जरूरी है। जब हम पंचायतों के जिला परिषद, ब्लॉक समितियां और नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम के चुनाव, तो संगठन एक जिम्मेवारी होती है। हम पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट से या ब्लॉक के प्रेसिडेंट से भी, आपने क्या काम किया, आपका ब्लॉक में क्या कार्यक्रम गए या नहीं। एक सर, इस पोस्ट के बाद बीजेपी के सोशल मीडिया में भी कई कमेंट्स आए हैं। बीजेपी कह रही है कि इससे पहले कि इस्तीफा सरकार खुद ले ले,
मंत्री जी ठीक कर रहे हैं, खुद इस्तीफा दे रहे हैं, उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, इस्तीफे की तो कोई बात नहीं। ये तो हमारा इंटरनल मसला है, ये बैठ करके ये चीज़ें हम उनका समाधान कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हमारी चिंता वो छोड़े, अपनी चिंता करे। तो हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम संगठन के साथ भी है और सरकार के साथ भी, तो बैठ के कोई कई मसले जो है वो हल किए जाते हैं। तो लगातार प्रदेश सरकार मांग कर रही थी कि आपदा में जो नुकसान हुआ था उसका पैसा जो है वो केंद्र नहीं दे रहा है, और अभी जो है वो राहत राशि जो है जारी की गई। तो किस तरह तो 17,000 करोड़ रुपए का अनुमान जो था वो अ, जो है वो उस वक्त राहत कर दिया, उसको हमने सबमिट किया था कि इतना नुकसान जो है वो हमारा हुआ। लेकिन मैं तो अभी इसमें ही पढ़ रहा हूँ प्रेस में, कोई गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट का रिसीव चुना, तो कोई भारत सरकार से कोई इस तरह का अभी कोई आदेश नहीं है। 2006 2006 वो कह रहे हैं नड्डा के स्टेटमेंट ठहराम की। तो 17,000 करोड़ रुपए का अगर नुकसान है और इसमें से 2,000 से, तो आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कितने परसेंट पैसा आपको मिला है राहत का। तो वो ये है कि वो उनके मुंह में जीरे वाली बात है। तो इससे तो क्या राहत होगी, और उससे भी आगे क्या होता है, किस प्रकार है, रैटिक है या मानसून किस प्रकार से रहेगी। तो ये आपदा का पैसा हमेशा जो है वो एक टाइम में दिया, एक तो डिले है, दूसरा दिया भी तो उतना ही दिया जो परसेंटेज कुछ भी नहीं है उसकी। तो कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने के तो नहीं है, ये तो आपके सभी को। और जो पैसा आया भी है उसको देखा जाएगा कि किस साइड में आया, किस स्कीम के ऊपर आया, कौन सी चीज़ों के लिए, क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में तो कोई स्पष्ट नहीं है अभी तक।